नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एक वो दौर था जब कंधार विमान हाईजैक कांड हुआ था। भारत का विमान पाकिस्तान के आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था और उस हाईजैक के बाद अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है सौदेबाजी के लिए। एक वो भी दौर था और एक आज का दौर है कि अफगानिस्तान खुलकर भारत के साथ दोस्ती करना चाहता है, भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है, भारत के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान चिढ़ गया है। पाकिस्तान को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक तरीके से पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अपनी दादागिरी दिखाता था, अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करता था, अब नहीं हो पाएगा। अगर अफगानिस्तान भारत के साथ दोस्ती का हाथ मिलाएगा तो पाकिस्तान उसकी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और पाकिस्तान को ये दोस्ती अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी जैसे ही भारत आए, पाकिस्तान ने हमला कर दिया काबुल पर। अब ये इसके पीछे की वजह क्या है और पाकिस्तान क्यों परेशान है और भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती कहाँ तक पहुँचेगी, इसके मायने क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अश्विनी सिवाज, डिफेंस एक्सपर्ट सर हमारे साथ मौजूद है। सर थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े। और थैंक यू अभिषेक। हमारे सहयोगी संजीव चौहान, वरिष्ठ पत्रकार सर हमारे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। सर अश्विनी सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, क्योंकि एक दौर आपने वो भी देखा जब पाकिस्तान अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करता था, काबुल वो कंधार हाईजैक कांड कौन भूल सकता है। और एक आज का दौर है, उस वक्त भी तालिबान की सरकार थी अफगानिस्तान में, आज भी तालिबान की सरकार है। क्या बदलाव देख रहे हैं सर आप? हाँ देखो, बहुत बदलाव। ये सच्चाई अभिषेक की जब 15 अगस्त 2021 को जब तालिबान आया था अफगानिस्तान में, तो आप ये सोचें कि पाकिस्तान में घी के दिए जले थे। और कहीं ना कहीं इमरान खान ने बोला था, जो कि उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, कि भाई दे हैव ब्रोकन द बेसिकली चेन्स ऑफ स्लेवरी। इसका मतलब कि पाकिस्तान को लगने लगा था कि अब अफगानिस्तान उनका एक प्रकार से बैकयार्ड होगा, उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। मगर भारत को यह मालूम था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कुछ फॉल्ट लाइन्स हैं, और वो इतनी बड़ी फॉल्ट लाइन है, उनके रिश्ते थोड़ी दिनों में खराब होंगे। और वो 3 फॉल्ट लाइन, एक तो यह है कि अफगानिस्तान डूरल लाइन को नहीं मानता, दूसरा वो जो पश्तून है दोनों तरफ वो अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं, वो शरिया लोन लेना चाहते हैं, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो तालिबान की गवर्नमेंट है और हकानी नेटवर्क, उसका अब दबदबा कम हो गया। तो हरदम पाकिस्तान बोलता है कि जो टीटीपी है उसकी बेसिस अफगानिस्तान में है। तो ये इसको मद्देनजर रखते हुए भारत को पता था इनके रिलेशनशिप में खटास आएगी, और वो हुआ। अगले 6 महीनों में इतने रिलेशन खराब हो गए, और उसकी वजह पाकिस्तान है, ना कि अफगानिस्तान। और इसका भारत को तो फायदा उठेगा, क्योंकि भारत ने तो सच्चे मन से अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में हिस्सा लिया है। जब तालिबान गवर्नमेंट नहीं आई थी, जबकि अमेरिकन की थी और अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, हमने $3 बिलियन पैसा खर्च किया था। पार्लियामेंट हमने बनाया, स्टेडियम वहां बनाए, डैम बनाए, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए। तो यह सच्चाई है कि अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को भी पता था कि अगर कोई असली दोस्त है, असली जो मदद कर सकता है, वो भारत है, ना कि पाकिस्तान। पाकिस्तान ने तो 25 से 30 लाख जो है रिफ्यूजी भी भेज दिए, उनको धकेल दिया अफगानिस्तान की तरफ। तो आज की तारीख में हो क्या रहा है, भारत और अफगानिस्तान के वर्केबल रिलेशन है। यूं तो भारत ने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तालिबान की गवर्नमेंट ने, एक्सेप्ट रूस किसी ने नहीं रिकॉग्नाइज किया है। मगर आज हमारे पास जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो कि आमिर खान मुत्तकी 8 दिन के दौरे पर आए हैं। अब उसकी अहमियत क्या है इस दौरे की? इस दौरे की अहमियत है, सबसे पहले तो हम ये मान के चले कि जो लैंड रूट है वो पाकिस्तान से नहीं मिलेगा हमें अफगानिस्तान का। हमने चाबार पोर्ट को डेवलप किया है। अब चाबार पोर्ट से अफगानिस्तान, उसके बाद सेंट्रल एशियन स्टेट, फिर ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ेगा। ये जो रूट है, इसमें वर्ल्ड का 5% ट्रेड अगले 2 साल में होने वाला है। तो इसलिए अफगानिस्तान भारत के लिए बहुत क्रिटिकल है, सेंट्रल एशियन स्टेट प्लस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए। दूसरा सच्चाई यह है कि जो अभी तालिबान की गवर्नमेंट है,
भारत है उसकी मदद करेगा, उसकी डेवलपमेंट में भी, उसके एक प्रकार मेडिकल एड भी दे रहा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, वो हमारे को अपनी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए इजाजत दे रहे हैं। आपस में ट्रेड रूट बढ़ेगा, और जो हमारा मिशन था, जो टेक्निकल मिशन था, उसको अपग्रेड करके एम्बेसी बना दिया। तो सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं इसको देख के पाकिस्तान के, वो कहते हैं ना, छाती पे सांप लौट गया है। वो कल आप हमला देखें उन्होंने क्या किया है। उन्होंने 3-4 हमले किए हैं काबुल के अंदर, जहां पर एक प्रकार से अली खान मसूद थे जो कि टीटीपी के लीडर थे। तो यह सच्चाई वो अभी कोई मैसेज भेजना चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं होंगे और भारत के साथ अच्छे करते हो तो पाकिस्तान किसी हद तक जा सकता है। मगर सच्चाई है पाकिस्तान एक हारा हुआ जुआरी है, क्योंकि पाकिस्तान ने गलत इस्तेमाल किया था अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान इज पेइंग देम द सेम कॉइन। मैं एक और चीज अभिषेक बताना चाहता हूं, ये हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए, ये जो टीटीपी है ये कोई आसमान से नहीं गिरा है, ये पाकिस्तान ने क्रिएट किया था, ना कि अफगानिस्तान ने। ये सच्चाई है कि जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालते हैं और आप सोचते हैं कि आपके नेबर को डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा, और यही हो रहा है। मगर दुख की बात यह है कि पाकिस्तान अभी भी गुड और बैड टेररिस्ट में फर्क करता है। वो आतंकवादी जिसको भारत की तरफ भेजता है, लश्कर तोबा जैसे, उसको ये गुड टेररिस्ट बोलता है। जो इसको काटते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बीएलए जिसको हम फ्रीडम फाइटर बोलते हैं, उनको ये बैड टेररिस्ट बोलता है। तो ये जो दोहरा नापदंड है पाकिस्तान को, ये इसको ले डूबेगा। और ये सच्चाई है, आज की तारीख में भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे होंगे, दोनों देशों के लिए फायदा है, और वर्ल्ड की और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए फायदा है। क्योंकि अफगानिस्तान में हम जो एक प्रकार मुत्तकी को दो बातें और बता रहे कि आपका जो वुमेन के प्रति आपका रवैया उसको थोड़ा सा ठीक करें, क्योंकि वहां पर वुमेन को एजुकेशन है, ह्यूमन राइट वायलेशन है। मुझे लगता है ये बातें ऑफिशियल टोन में नहीं आती, ये पर्दे के पीछे बातचीत होती है, ये भी करेंगे। पर ओवरऑल ये विजिट भारत और जो अफगानिस्तान के रिलेशन में अभिषेक गेम चेंजर्स होगी आने वाले टाइम। अभिषेक जी, यहाँ पर जो हमारे साथ इतने जबरदस्त एक्सपर्ट है जिन्होंने पूरा जीवन इसमें बिताया, तो मैं चाहूंगा कि मैं भी मेजर जनरल साहब से एक सवाल पूछूं। बिल्कुल। मेजर जनरल अश्विनी जी, मेरा नाम संजीव है। कुछ समझना चाहता था आपसे ये, क्योंकि आपने तो पूरा जीवन डिफेंस स्ट्रैटेजीज और तमाम सारी चीज़ों के अध्ययन में और उसके क्रियान्वयन में गुजारा है, मोर्चे पर आप तैनात रहे हैं। आप एक होता है ना जेनेटिक स्ट्रक्चर, उसको भी आप समझते होंगे कि अफगानिस्तान का क्या है और पाकिस्तान का क्या है। अफगानिस्तान, जो अफगानी कौम है, जितना हम समझते हैं कि वो इज्जत से तो झुकती है, लेकिन बेअदबी या उसको कोई अगर दबाने की और अंगूठे के नीचे लाने की कोशिश करता है तो ये कौम दबती नहीं। और पाकिस्तान एक अरसे तक अपनी बपौती समझता था कि अफगानिस्तान में हम जो चाहेंगे कर लेंगे, जैसे चाहेंगे इस्तेमाल कर लेंगे। वो रिश्ता कुछ सालों तक रहा भी, लेकिन अभी अफगानिस्तान की हिंदुस्तान से करीबी ये पाकिस्तान को अखर रही है। तो टीटीपी की आड़ में वो अटैक करके कहीं शायद ये संदेश देना चाह रहे हैं अफगानिस्तान को कि भाई तमीज से रहो, अभी भी हम ही तुम्हारे आका हैं। ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तान ने अपनी धरती से पाकिस्तान की धरती के कैंप्स को नष्ट किया था, तो पाकिस्तान भी कहीं अपनी धरती से अफगानिस्तान के कैंप को नष्ट करके दुनिया को के सामने ये पोस्टरिंग करना चाह रहा है कि हम भी तो हिंदुस्तान जैसी एक ताकत है। लेकिन अफगानिस्तान, चूंकि आप समझते हैं उसके वहाँ के लोगों को, वहाँ के जेनेटिक ढांचे को पूरा, आपको लगता है कि अफगानी इसके बाद रिटेलिएट कर सकते हैं? क्योंकि वो इस तरह की बेअदबी या उनका इस तरह से अपमान ये कौम इतना आसानी से बर्दाश्त करती नहीं, तो आपको लगता है रिटेलिएशन अफगानिस्तान की तरफ से भी आ सकता है? 100%। देखो संजीव, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। देखिए, ये बात है कि अफगानिस्तान में जो लोग हैं वो बहुत फ्री है। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि आज तक कि अफगानिस्तान को दबा नहीं पाया। सोवियत यूनियन 1979 में आए थे, उनको मुंह की खानी पड़ी, जाना पड़ा। फिर अमेरिकन ने ट्राई की, अमेरिकन भी दुम दबा के रात के उसके अंदर अंधेरे में भागे हैं वहां से। तो अगर ये सोचेगा पाकिस्तान कि हम इसको दबा लेंगे क्योंकि ये हमारे ही एक प्रकार नीचे रहे हैं, ये मुझे लगता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल है। पाकिस्तान को इसने पहले भी दिखा दिया, जब इन्होंने कुछ पहले हमले किए थे। जो तालिबान है उन्होंने ड्यूरल लाइन पे 18 पोस्टों पे हमले किए थे वापस, और 8 पोस्ट अभी भी ऑक्यूपाई किए। तो अगर अब ये प्रूव होगा कि ये जो कल का हमला
ये पाकिस्तान ने किया, वो तो किया ही है, इसमें कोई शक नहीं। और इसने जो एक प्रकार से वली खान मसूद को हिट करने की कोशिश की थी, उसका लड़का मारा गया है। अब इसको अफगानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है बिल्कुल जवाब देगी, और बहुत बड़ा जवाब देगी। मगर एक चीज याद रखो, पाकिस्तान क्या कर रहा है कि लश्कर तोबा और इस्लामिक स्टेट खोरासान इनका मिलाप कराने की कोशिश कर रहा है। उसको लगता है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी अभी सक्सेसफुल नहीं है, और इधर टीटीपी बहुत सक्रिय है खैबर पख्तूनख्वा में। तो इनका ये मिलाप करके ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी से लड़े। इसका डर सबसे ज्यादा भारत को होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि अब क्योंकि पाकिस्तान बोल्ड हो गया है, जब सऊदी अरेबिया और एक प्रकार पाकिस्तान का जो डिफेंस डील हुआ है उसके बाद उसको पैसा मिलेगा। और कहीं ऐसा नहीं है कि अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के थोड़े रिलेशन अच्छे हुए हैं कि अब ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आप देखेंगे इसमें बढ़ावा करेगा, ये भारत की तरफ आतंकवादी भेजने की कोशिश करेगा। अगर ये लश्कर तोबा इस्लामिक स्टेट खोरासान का मिलाप बहुत घना हो जाता है, ये भी भारत की सुरक्षा के लिए मुझे लगता है कि काफी अच्छा नहीं होगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा। मगर एक बात है कि अफगानिस्तान को दबा नहीं पाएगा पाकिस्तान, और तालिबान गवर्नमेंट इसको अच्छा रिस्पॉन्स देगी जो इन्होंने पाकिस्तान ने किया है। आपने बहुत अहम सवाल सर उठाया कि सऊदी अरेबिया से भी इनको पैसा आ रहा है। तो आपको लगता है कि जो टीटीपी कैंप्स पर जो अटैक का जो ये पूरा रचा गया है खेल, ये शायद इसी वजह से है कि वो अमेरिका को मैसेज दे कि देखो कि अभी भी हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, और सऊदी अरेबिया को भी दिखाना चाह रहा हो कि देखिए आतंकवाद हमें बर्दाश्त नहीं है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि पैसा मिले, और पैसा मिले तो उस पैसे का इस्तेमाल वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में करे। तो ये पूरा आपको एक ड्रामा तो नहीं लग रहा है ये कि ये रचा है पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि उसे पैसा मिले और वो हिंदुस्तान की नाक में दम करने की कोशिश कर सके? हाँ, दोनों बातें हैं। देखो, एक तो उनको सच्चाई में बहुत मार पड़ रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान से। खैबर पख्तूनख्वा में उनके 10 से 15 जवान और ऑफिसर मर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी बहुत सक्रिय है। ये इनका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो है, मगर ऑपरेशनल इनकी आपस में मेल मिलाप है। दोनों मिलकर करते हमले, और बहुत सटीक हमले हो रहे। वो तो कह रहे हैं लोग कि जिस प्रकार से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस और आतंकवाद का बढ़ना है, पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा रहा है। मगर इसको देखते हुए जो आपने पॉइंट उठाया, इसमें भी दम है। इसमें दम यह है कि वाकई पाकिस्तान एक अपना दबदबा दिखाना चाहता है, स्पेशली सऊदीज को, कि भाई वाकई इनके अंदर काबिलियत और ताकत है। ये अफगानिस्तान में भी जाके बेसिस को हिट करेंगे, और अब ये बोल्ड हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अमेरिका का भी उसके ऊपर हाथ है और सऊदी का पैसा है। तो ये अफगानिस्तान के लिए भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है, और भारत के लिए भी नहीं है। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान चंद एक टाइम में नए हथियार अमेरिका भी देगा, उसको नए पैसा मिलेगा, वो नए हथियार चीन से भी खरीदेगा। तो ये भारत के लिए कॉज ऑफ कंसर्न है, और अफगानिस्तान के लिए भी है। मगर एक बात तो माननी पड़ेगी, पाकिस्तान खुद बहुत प्रॉब्लम में है। पाकिस्तान जो आज सिविल वार की तरफ, इसीलिए लोग कह रहे हैं कहीं ऐसा ना हो पाकिस्तान के 4 हिस्से हो जाएं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान जो भारत का हिस्सा, वो भारत में मिल जाए। ये होने के भी चांसेस हैं। वो इसलिए क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम अंदर जो है वो खोखला हो गया, क्योंकि आज की तारीख में आतंकवाद इतना बढ़ गया है, और इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत ज्यादा है, और पॉलिटिकली क्योंकि इमरान खान को इन्होंने जेल में बंद कर रखा है, धीरे धीरे मुझे लगता है अवाम भी बिल्कुल अगेंस्ट हो रहा है। तो ये चांसेस भी हैं कि पाकिस्तान एक सिविल वार की तरफ जा सकता है। जी, आटा दाल चावल दूध तो दे नहीं पा रहा है, तो वो आतंक, तो वो इस तरह से एक अफीम चटा रहा है अपने देश को भी, किस तरह की कार्रवाई करके कि लोग इसी मुगालते में रहें। जी सर, एक सवाल मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, आप भी लगातार इस मुद्दे को देख रहे हैं। इस जो अफगानिस्तान के साथ हमारे बदलते रिश्ते हैं, खासतौर पर तालिबान के साथ, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब हमारे रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन अब रिश्ते बदल रहे हैं। इस रिश्ते बदलते रिश्तों को क्या हम मोदी सरकार के एक विदेश नीति की कामयाबी के तौर पर देख सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल पहले पाकिस्तान करता रहा है। क्या आगे ऐसे ना हो, अफगानिस्तान हमारा दोस्त बन जाए तो पाकिस्तान को घेरने के लिहाज से भी क्या ये एक अच्छी रणनीति है? संजीव अभिषेक, अभी कुछ अरसे पहले आप कह सकते हैं रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा अरसा ऐसा था हमारे हमेशा इनसे रिश्ते बहुत अच्छे थे। नजीबुल्लाह के टाइम से भी, मतलब हिंदुस्तान ने जितना अफगानिस्तान की डेवलपमेंट पर काम किया है, और एक आप
आम अफगानी से पूछिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि मैं एक काम के सिलसिले में इटली में था, भूख लगी, हिंदुस्तानी होटल में तलाश रहा था, एक होटल दिखा, होटल ताज। अंदर पहुंचे तो उसका ओनर अफगानी था। उसने जैसे ही देखा कि मैं हिंदुस्तान से आया हूं, दौड़ के आया, मेरे गले लग गया। अरे बोले भाई तुम तो बिरादर हो अपने। और वो कब की कहानी उसने बतानी शुरू कर दी मुझसे। और वहीं उसका एक दोस्त पाकिस्तानी उसके साथ पे था। तो बाहर जाके तो सब आपस में मिल जाते हैं। कह रहा था कि अफगानिस्तान में जो कुछ बुरा हो रहा है वो सब करने वाला ये है। वो पाकिस्तानी अपने दोस्त को कह रहा है, लेकिन बिरादर तुमसे हमारी दोस्ती है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का अगर हम चाणक्य कूटनीति के जमाने से भी देखें तो भारत, वो मित्र और अरिमित्र की जो थ्योरी है उसके हिसाब से भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते हमेशा से अच्छे थे। किसी वजह से उसमें बीच में दरारें आई, उसमें धार्मिक एंगल जोड़ा गया और तमाम और एंगल जुड़े, लेकिन हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के संबंध बेहतर थे और आगे भी बेहतर रहेंगे, क्योंकि दोनों की भावनाएं एक दूसरे को लेकर साफ हैं। कोई किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, एक दूसरे के फायदे के साथ अपने अपने देश का फायदा देख रहा है। तो जब हित कॉमन हो जाते हैं, कोई दुर्भावना आपस में नहीं रहती है, तो वो रिश्ता बेहद मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। हमें उम्मीद है कि ये रिश्ता और मजबूत होगा और पाकिस्तान के सीने पर सांप तो लौटेंगे। अश्वनी सर, चलते चलते एक सवाल आपसे और करना चाहता हूं। कहते हैं कि दोस्त का दोस्त दुश्मन और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इंडिया पाकिस्तान के कैसे रिश्ते हैं सब देखते हैं। इंडिया के अब अमेरिका के साथ क्या रिश्ते बन रहे हैं, इस चीज को भी हर कोई देख रहा है। भारत के अफगानिस्तान के रिश्ते सुधरते जा रहे हैं। तो क्या इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत चीन, पाकिस्तान को तो साध ही रहा है, अफगानिस्तान को अपने पक्ष में करके पाकिस्तान को तो हम साध ही रहे हैं, क्या चीन और अमेरिका को भी एक आईना दिखाने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है? देखो अभिषेक, एक बहुत ही टर्निंग इम्पैक्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड में। और वो सच्चाई है कि कह रहे हैं कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका नेशनल इंटरेस्ट। वो ये नहीं है कि आज आपका दोस्त कौन है या दुश्मन कौन है। वो कहता है देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड फ्रेंड्स इन इंटरनेशनल रिलेशन, व्हाट इज परमानेंट इज योर नेशनल इंटरेस्ट। अगर आप देखें पूरे बांग्लादेश जो हमारे साथ नजदीक था, जो हमारे अगेंस्ट होके पाकिस्तान ISI उसके ऊपर गढ़ बना रही है, किसी हद तक नेपाल भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो किस तरफ जा रहा है। तो ये सच्चाई जो अफगानिस्तान है, वाकई एनिमीज माय फ्रेंड वाली स्ट्रेटेजी इसमें होती है। मगर मैं ये कहूंगा कि अफगानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते अच्छे भी थे, रहेंगे, और अफगानिस्तान को भारत की बहुत जरूरत है। जो भारत अफगानिस्तान को दे सकता है वो और कोई नहीं दे सकता। और भारत के लिए अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सेंट्रल एशियन स्टेट में जाने के लिए, चाबार से, और उसके बाद नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए। ये जो ट्रेड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कजाकिस्तान में भारत की बेसिस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है भारत के, उसको भी डेंट करता है इंडिया। चीन भी घुसने की जो अफगानिस्तान में कोशिश कर रहा है उस पर भी रोक लगती है बहुत। दूसरी बात अभिषेक, और मैं ये कहता हूं कि कहीं ना कहीं हम मिसरीड कर रहे हैं कि हम अमेरिका के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास 50% टैरिफ लग गया है। मुझे लगता है ये बिहाइंड द कर्टन जो बैक चैनल डिप्लोमेसी चली हुई है। भारत जल्दी ही कोई ना कोई समाधान निकालेगा, क्योंकि भारत और अमेरिका एक नेचुरल अलाई है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, जो कोमकासा है, लीमियो है, GSOMI है, बेका है। वर्ल्ड में उसने किसी के साथ नहीं किया कि उसमें ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी है, रियल टाइम इंटेलिजेंस भी है। तो ये रिलेशनशिप जल्दी ठीक होंगे, क्योंकि एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इनका इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है अगर आपको चीन को काउंटर करना है इंडो पैसिफिक में। तभी तो क्वाड का है, फ्री, ओपन और इंक्लूसिव पैसिफिक। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे इस पे काम हो रहा है, क्योंकि ये याद रखो कि हम एक ही ऐसा देश है जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस बहुत ज्यादा है, और वो है अमेरिका। 132 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें से $95 बिलियन हम दे करते हैं, और वो $40 बिलियन ही करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई आप ऑयल और वेपन लें, क्योंकि बाकी आप देखें चीन के साथ हमारा $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट है, और रूस के साथ हमारा $65 बिलियन डेफिसिट है। तो ये सच्चाई है। अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होंगे, क्योंकि उसके साथ भारत के अच्छे रिलेशनशिप होना जरूरी है। ये दोनों देशों के लिए फायदा है। ये तो इसलिए मुझे लगता है बैक चैनल डिप्लोमेसी चली है कहीं ना कहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, जो आज अनाउंस हो गया, उनको नहीं मिला। और वो कहीं ना कहीं एक चीज की रट लगा रहे थे कि उसने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रोका है, और वो हमने नकारा किया। मुझे लगता है सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं वो उनको चुभा है, और वो पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल किया। मगर
भारत इसको, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको बात की है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है, जो कि अभी ईरान जो इजराइल और हमास पीस डील के लिए की जो शांति लेके आए हैं। तो मुझे लगता है रिलेशन अच्छे होंगे, हमारा ट्रेड डील होगा। अभी सभी उंगलियां उठा रहे थे कि भाई यूके तो अमेरिका के बहुत नजदीक है, और अब कार्ल स्टर्मर हमारे पास आए हैं, हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है, और वो हमारे साथ बहुत अच्छे रिलेशन डबल करना चाहते हैं ट्रेड, जो कि $56 बिलियन है। वो अमेरिका के क्यों नहीं दबाव में आ रहे? क्योंकि कोई किसी के दबाव में नहीं आएगा, ये चर्निंग फैक्ट है। यूरोपियन यूनियन भी हमारे साथ खड़ा है, यूके भी हमारे साथ खड़ा है, और मुझे लगता है कुछ एक समय में भारत और जो अमेरिका है उसके रिलेशन दोबारा उसी पटरी पर आएंगे जैसे पहले थे। पटरी पर आने भी चाहिए, क्योंकि ट्रंप के इस फैसले के बाद अमेरिका के नेताओं की तरफ से भी बयान आने लगे कि भैया इन रिश्तों को सुधार लो, क्योंकि भारत के साथ खराब रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। खैर, दर्शकों पर छोड़ देते हैं कि आपका पाकिस्तान के इस जिस तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर ये एक्शन लिया, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, और भारत और अफगानिस्तान के जो सुधरते रिश्ते हैं, जो बदलता माहौल है, इससे किसको फायदा होगा? मतलब पाकिस्तान को जो परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, ये भी कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अश्विनी सर, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े। संजीव सर, आपका भी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।